अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। देखिए प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 M2 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ पर टू सर्कल्स है, दो सर्कल से दो दायरे दिए हुए हैं और उसके ऊपर एक टेंजेंट है। टेंजेंट यानी ममास है, ये यहाँ से गुजर रहा है। ओके, ये यहाँ से गुजर रहा है तो ये क्या रहेगा, सी रहेगा और ये रहेगा आपका डी रहेगा। उसमें ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन दिस इज सेंटर ए, ई और क्या है इसमें बी आ जाएगा। देखो इसी को मॉडिफाई करते हैं हम क्वेश्चन को, इसको फिगर को। उसमें बता रहा है कि रेडियस निस्फ उत्तर दिया हुआ है 4 सम और 6 सम है। एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, मीन्स दिस शुड बी 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड दिस शुड बी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो इसमें सेगमेंट, ये जो बी डी है ना, बी डी पर हम क्या कर लेते, ये यहाँ से हम बी डी पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, यानी उम्मीद खींचते हैं। वो देखो ऐसा खींचेंगे इसको, स्ट्रेट लाइन ये दैट इज एम। ओके, क्या लिखेंगे, ए एम इज परपेंडिकुलर, है ना, किसके पर है, सेगमेंट बी डी पर। ये देखो ये बी डी है, उस पर है। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, ये ऐसा ही लिखना है, यहाँ पर सेगमेंट की जगह पर उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कता। ओके, अब देखो हमको मालूम क्या करना है, सी डी फाइंड आउट दिस सी डी। अब देखो क्या कर लेंगे, इसको हम डॉट डॉट से दिखाना था, अब इसको हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं डॉट डॉट से। अब ऐसी डायग्राम देख देख कर बनाते जाना है। ओके, तो टचिंग सर्कल्स में क्या आता है, ए ई और एम, ए ई बी, ये ए ई बी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टचिंग सर्कल। उर्दू में लिखेंगे मस करने वाले दायरे। ओके, चलो देख लेते हैं अभी आगे क्या कर लेना है इसमें। लिख क्या क्या दिया हुआ है ना वो लिखते, वॉट एवर गिवन। ए सी इज़ 4 सेंटीमीटर। फिर क्या है, और दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है। ये बी डी कम्प्लीटली है, बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। ओके, अब 90 डिग्री कौन सा रहेगा इसमें, देखो ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि ममास निस्फ उत्तर पर उम्मीद होता है, यानी टेंजेंट रेडियस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी डी, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे इसमें के एक ही सॉरी, ममास निस्फ उत्तर का मसला। ओके, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ममास को इंग्लिश में टेंजेंट बोलेंगे, टेंजेंट रेडियस। ओके, थियरम ऑफ टेंजेंट रेडियस। अब क्या है, 4 साइडेड फिगर बन गई है, ये पूरी 4 साइडेड फिगर बन गई है। इसमें ए एम डी सी, ए ऐसी 4 साइडेड फिगर लिख दो यहाँ पर, ए एम डी सी। ये क्या बनेगा, ज़वर बतुल अज़ला। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे क्वाड्री लैटरल। ओके, क्वाड्री लैटरल लिखेंगे। देखो इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर है, ए एम डी सी। सबके एंगल्स लिख दो, सबका एंगल का एडिशन लिख दो, एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी एम। फिगर में देखते जाइए आप, फिगर में समझेगा आपको। एंगल सी डी एम प्लस एंगल ए एम डी प्लस एंगल सी ए एम इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल। ओके, थोड़ा सा हम फास्ट लिखते जा रहे हैं क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ए सी डी हमारे पास दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस सी डी एम ये भी 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री प्लस ए एम डी। देखो ए एम डी भी हमारा क्या रहेगा, 90 डिग्री प्लस एंगल सी ए एम इज इक्वल टू 360। अब देखो तीनों 90 कितना हो जाएगा, ये 270 डिग्री हो जाएगा, प्लस सी ए एम इज इक्वल टू 360। सो एंगल सी ए एम, जाविया सी एम इज इक्वल टू 360, ये इधर आ जाएगा, माइनस
270। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखो बच्चों, इसमें से माइनस कर दो 270, तो सी एम कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी सी ए एम, देखो सी ए एम ये आपका हो गया 90 डिग्री हो गया, सी ए एम 90 डिग्री। ओके, अब देखो ए एम डी सी, ए एम डी सी, ए एम डी सी अगर हम फाइन कर लेते हैं कि ए एम डी सी वो मुस्ततील है ना, तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल उसमें, तो लिख दो उसमें कि डी एम इज इक्वल टू ए सी, ये डी एम जो है ना और ए सी सेम रहेगा, डी एम और ए सी सेम रहेगा, डी एम इज इक्वल टू ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सम या सेंटीमीटर। सो बी एम प्लस, ये बी एम प्लस क्या आ जाएगा एम डी, दोनों ये ऐसा दिया हुआ है ना, इसका एडिशन कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो बी एम प्लस एम डी इज इक्वल टू क्या बनेगा बी डी, बी एम कितना दिया हुआ है, बी एम प्लस एम डी दिया हुआ है ना, ये एम डी डी एम 4 इज इक्वल टू बी डी भी दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो आगे। सो बी एम इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी 2 आ गया, ये बी एम हमारे पास कितना आ गया, देखो ये बी एम हमारे पास कितना आ गया है 2 आ गया। अब देखो आगे पाइथागोरस से सॉल्व कर लेना है, ये 2 आ गया है, और ए बी हमारे पास कितना रहेगा, ए बी देखो ए ई कितना दिया हुआ है 4 रेडियस है, और ये 6 है, 4 + 6 कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि ये देखो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस रहेगा। तो लिख दो 4 + 3 वो क्या लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, है ना, ए बी ए ई प्लस ई बी। So AB is given, AB we have to find out. So AB is equal to A is given 4 and this is 6, ये दोनों रेडियस है याद रख लेना, तो ये 10 आ जाएगा। ओके, तो ये लिख दो रेडियस यानी निस्फ उत्तर है। अब उसको पाइथागोरस के फॉर्मूले में रख दो, ए एम बी, ये जो अभी नया बना है ना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में ए एम बी, तो 90 डिग्री इसमें कौन सा रहेगा, ए एम बी 90, ए एम बी ये आपका 90 डिग्री रहेगा। सो पाइथागोरस लिख दो, फिसागोरस के मसले से। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पाइथागोरस, थ्रू पाइथागोरस। फिर क्या पाइथागोरस का बनेगा, उसमें ए बी स्क्वायर, ए एम बी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ये वित्र है ना, ये वित्र दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है इसमें, हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इसकी वैल्यू है, ए एम नहीं दिया हुआ है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम दिया हुआ है, अभी निकाले थे हमने 2 स्क्वायर है। ओके, तो क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर कितना, 10 का 100 आ जाएगा स्क्वायर, और ये ए एम स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा। सो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कर दो 100 माइनस 4, सो कितना आ जाएगा, देखो ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4 कितना आता है 96। 96 का आपको क्या कर लेना है, स्क्वायर रूट ले लो 96 का, क्या आएगा 96 को हम ऐसा कर सकते हैं, देखो 96 ना, 2 4 ज़ार 8, 1 लेफ्ट, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। अब देखो 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया है ना, ये दोनों में से एक पैर निकाल देना है, ये दोनों में से एक 2 निकाल देना है। अब ये इसके पैर नहीं है, इसलिए 2 × 3 कितना आता है 6 आता है, तो यहाँ पर लिख दो, जिसका नहीं है वो अंदर चला जाएगा, ये 6 आ जाएगा दोनों, और 2 2 ज़ा 4, ये 2 2 ज़ा 4 आ गया यहाँ पर, यानी ये ए एम आपका आ गया है स्क्वायर रूट। सो ए एम इज इक्वल टू हमने लिखे थे यहाँ पर, ए एम इज इक्वल टू क्या लिखे थे, ए एम इज इक्वल टू सी डी लिखे थे, तो सी डी भी फाइंड करना है, तो राइट सी डी इज इक्वल टू 4√6 आ जाएगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।